देखो भाई, हमने लास्ट में पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनसे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। हमें ये भी पता चल गया था भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क। तो आज इससे नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड किसे कहेंगे, वेलोसिटी किसे कहेंगे, आज हमें ये पढ़ना है। स्पीड, स्पीड का मतलब होता है कि किसी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। हम बोलेंगे द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the particle per unit time। मतलब कोई पार्टिकल है, उसके द्वारा ट्रैवल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगी, स्पीड। तो स्पीड को हमने लिख लिया इस तरीके से, स्पीड बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है भाई। एसआई यूनिट क्या लिखेंगे भाई, एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, देखो जैसे मास है ना, मास उसको m से डिनोट करते हैं, लेंथ को l से और टाइम को t से। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस है यानी मीटर, मीटर किस में आती, लेंथ, लेंथ को मेजर करते हैं ना मीटर में, तो l अपॉन में टाइम है सेकेंड, तो टाइम को t से, t ऊपर आएगा तो क्या लिख देंगे, l t-1। ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम। द displacement traveled by the particle या फिर कोई बॉडी पर यूनिट टाइम is called वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट होगी इसकी भी मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन फॉर्मूला इसका भी क्या होगा, LT-1। ठीक है, अब बात करते हैं कि जी स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, दोनों इकट्ठा ही बात कर लेंगे। सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। देखो जो स्पीड है भाई वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी।
जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं जी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी, भाई स्केलर क्वांटिटी हम उसे बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो। ए क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। which having magnitude but no direction। डायरेक्शन ना हो। अच्छा, डायरेक्शन नहीं होगी तो वेक्टर अलजेब्रा को वो फॉलो ही नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिस्टेंस हो गई, जैसे बोल दिया जी 2 मीटर, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 2 मीटर बट डायरेक्शन नहीं है। 2 मीटर किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन कुछ नहीं है। मास, डायरेक्शन नहीं है। स्पीड, ठीक है, डेंसिटी, वॉल्यूम, ऐसी बहुत सी क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। इसके बाद आती है वेक्टर क्वांटिटी। देखो, वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। ए क्वांटिटी which having magnitude as well as direction as well as ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन साथ में ध्यान रखना एंड फॉलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात, एंड फॉलो दी वेक्टर अलजेब्रा। मतलब वेक्टर के नियम को पालन करे, ये कंडीशन है भाई। एक क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है एंड फॉलो दी वेक्टर अलजेब्रा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, वेट, ग्रेविटी, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ऐसी बहुत सी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अब एक पॉइंट और है जो आपको याद रखना है कि भाई वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, बट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो ना करे। एक क्वांटिटी which having
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। भाई ये देखो एज वेल एज डायरेक्शन जो लिखा ना, या मैं ये बोल देता है कि ये क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिक डायरेक्शन। यानी यूनिक डायरेक्शन का मतलब क्या होता है भाई? यूनिक डायरेक्शन मतलब कोई एक निश्चित दिशा हो, या फिर खाली बोल दे एज वेल एज डायरेक्शन कि क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो उन क्वांटिटी को हम किस नाम से जानेंगे? तो ये क्वांटिटी कहलाएगी टेंसर, टेंसर क्वांटिटी। ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती, ये क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं टाइम ले लेता हूं। टाइम इज ए टेंसर क्वांटिटी, बट टेंसर ऑप्शन में ना हो तो आप इसको स्केलर लिख के आओगे। टेंसर नहीं है तो देखो, टाइम जैसे मैंने बोल दिया 11:30 AM, तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया। AM मतलब सुबह के, डायरेक्शन मिल गई, सुबह से अब शाम आएगी, फिर नेक्स्ट डे की सुबह आएगी। क्लियर है? तो टाइम की एक डायरेक्शन होगी कि वो हमेशा आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन रहेगी। टाइम कभी बैक नहीं आएगा, कभी रुकेगा नहीं। क्लियर है? तो टाइम आगे बढ़ता चलेगा, तो यूनिक डायरेक्शन हो गई। जैसे प्रेशर, एक कंटेनर है, उसमें मान लो पानी भरा हुआ है, तो प्रेशर हमेशा दीवारों पर, उस बर्तन की दीवारों के नॉर्मल लगता है। यूनिक हमेशा नॉर्मल लगेगा कंटेनर ऑफ दी वॉल पे, तो यूनिक डायरेक्शन है प्रेशर की। इसलिए प्रेशर के पास डायरेक्शन होते हुए भी किस में आ गया? ये स्केलर में, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, या फिर टेंसर बोल सकते हो आप इसको। ऐसे ही जैसे रेजिस्टेंस, करंट, इनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट डायरेक्शन या तो यूनिक है या फिर वेक्टर अलजेब्रा को ये फॉलो नहीं करती, इसलिए ये वेक्टर होते हुए भी स्केलर या फिर टेंसर कहलाते हैं। तो पहला डिफरेंस तो हमने क्लियर कर लिया कि भाई स्पीड और वेलोसिटी में स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देखो स्पीड जो है ना वो वेलोसिटी से ज़्यादा मिलेगी, हमेशा मिलेगी, तो ये ज़रूरी नहीं है, बराबर हो सकती है। स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी या इक्वल टू वेलोसिटी, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जी स्पीड लेस हो जाए और वेलोसिटी ग्रेटर हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है भाई, जैसे हमने स्पीड को लिखा इस तरीके से, स्पीड को मैं v से ही डिनोट कर देता हूँ, और मैं क्या लिख रहा था? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो मैं इसको ds लिख लेता हूँ, इसको dt लिख लेता हूँ। और देखो एक स्पीड आपको ऐसा लिखा मिलेगा, यहाँ भी मैं v लिख देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड का मतलब, लेकिन डिनोट ऐसे कर रखा होगा डेल्टा s अपॉन में डेल्टा t। तो दोनों में फ़र्क ये होगा कि ये जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस कहलाएगी, और ये जो स्पीड है वो एवरेज कहलाएगी। क्लियर है? ये क्या कहलाएगी? एवरेज स्पीड। इसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड।
किसी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में डेल्टा टी टेंस टू 0 तो इंस्टेंटेनियस, और एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जब मैं एवरेज स्पीड बताऊँगा तो आपको यहाँ पे लिख दूंगा मैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ से, क्या कैसे क्वेश्चन मिलेगा आपको स्पीड और एवरेज स्पीड पर, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड या एवरेज स्पीड पर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, इसे एक क्वेश्चन दे देगा x बराबर 2t³ स्क्वायर में लिख लेता हूँ 2t प्लस 5t प्लस 3। यहाँ पे t टाइम को दर्शा रहा है, x पोजीशन को। t से यहाँ पे टाइम मिल रहा है, x से क्या मिल रही है, पोजीशन। तो क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड calculate the instantaneous speed at t बराबर 3 सेकेंड। और दूसरा क्वेश्चन यही लिखा मिला आपको, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड तो इनको कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से आपको करना है। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो dx बाई dt लिखना पड़ेगा। तो इधर भी सेम तरीका d बाई dt, और x की जगह ये लिख लेंगे 2t प्लस 5t प्लस 3। ये होता है डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो t की पावर 2 है, इसमें जितनी भी पावर है उसको आगे लिख दो। पावर कितनी थी, 2 को आगे लिख दिया, और पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, तो कितना हो गया 2t की पावर 1। ठीक है, तो देखो मैं इसका कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, 2 तो था ही, अब इसका पावर का करो 2t की पावर 1, 5 तो इसके साथ है ही, t की पावर कितनी है 1, और 1 में से 1 गया t की पावर 0, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का कितना होता है 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 4t5, क्योंकि t की पावर 0 1 कहलाएगा। ठीक है, तो क्या ये v इंस्टेंटेनियस आया, लेकिन यहाँ पे t की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 3 सेकेंड। तो रखते हैं 12 प्लस 5 तो 17 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो जाएगी इंस्टेंटेनियस। अब बात करें कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज स्पीड कैसे निकालें, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एवरेज स्पीड में टाइम दे देगा वो t0 टू t3 सेकेंड, मतलब किसी एक टाइम की रेंज दे दी आपसे। तो देखो मैंने बोला था कि एवरेज लिखने का तरीका होता है डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t। डेल्टा x का मतलब x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। देखो x2 यानी फाइनल टाइम पर पोजीशन, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है आपके पास 2t प्लस 5t प्लस 3। मुझे x2 चाहिए, x2 मतलब t बराबर 3 सेकेंड फाइनल पे, तो t की जगह 3 रखो, 9 कितना हो गया भैया 18 प्लस 15 प्लस 3
18 प्लस 15 प्लस 3 तो 36 मीटर। यानी ये 3 सेकेंड में x की पोजीशन कितनी होगी 36 मीटर पर। तो ये 3 सेकेंड में, यहाँ पे मैं 3 सेकेंड लिख लेता हूँ फाइनल। अच्छा x 0 होता तो नहीं, सॉरी t 0 होता तो t बराबर 0, दूसरी पोजीशन क्या है t बराबर 0, तो ये पूरा 0, ये भी 0, यहाँ पे कितना बचेगा 3। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई x 0 पे 3 मीटर ना डायरेक्टली। तो बस एवरेज, v एवरेज करने का तरीका है x3 माइनस x0 t3 माइनस 0 बल्कि t0, 36 माइनस 3 3 माइनस 0 कितना आया 33/3 11 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई 11 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस क्या आई थी 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो इतना करना है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस नहीं, सॉरी, एवरेज स्पीड निकालने के लिए।